दोस्तों, यूपी जीके क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों 5 से 7 मिनट में हम 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी के तट पर है? तो यह है आपके बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जो रिहंद बांध है वो किस नदी पर है? तो वो है आपके रिहंद नदी पर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का बिठूर स्थल किस नदी के तट पर है? तो ये है आपके गंगा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के तट पर है? तो गोरखपुर है राप्ती नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर किस नदी के तट पर है? तो जौनपुर है गोमती नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौशाम्बी किस नदी के तट पर है? तो कौशाम्बी है यमुना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 7, राजघाट बांध किस नदी के तट पर है? तो राजघाट बांध है बेतवा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, आला का संबंध, आला देखिए एक लोक गायन की शैली है, आला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, विरहा, ये भी एक लोकगीत लोक गायन की शैली है। विरहा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है पूर्वी उत्तर प्रदेश। याद रखना आपको, आला हो गया, विरहा हो गया, दोनों ही लोक गायन की शैली है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर आपको ये मिलेगा सुनने को। राई नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राई नृत्य होता है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का जो ख्याल नृत्य है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पाई इंडिया नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका भी संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, मथुरा किस नदी के तट पर है? तो मथुरा है यमुना नदी के तट पर। अयोध्या किस नदी के तट पर है? अयोध्या है सरयू नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, बहराइच किस बोली का क्षेत्र है? तो ये यहां पर बोली जाती है अवधी। तो आपको याद रखना है, बहराइच में बोली जाती है अवधी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सुल्तानपुर किस बोली का क्षेत्र है? तो सुल्तानपुर है अवधी बोली का क्षेत्र। अगला, उत्तर प्रदेश का रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? तो ये भी अवधी। तो आपको याद रखना है, सुल्तानपुर, रायबरेली और बहराइच तीनों ही अवधी क्षेत्र के हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? तो वो है गोकुल बैराज परियोजना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो उस जिले का नाम है हमीरपुर। अगला है, चित्रकूट किस नदी के तट पर है? तो यह है आपके मंदाकिनी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य कहां पर है? तो यह है आपके आगरा में। अगला क्वेश्चन, कानपुर किस नदी के तट पर है? तो कानपुर है गंगा नदी के तट पर। प्रयागराज किस नदी के तट पर है? तो प्रयागराज है गंगा नदी के तट पर। अगला है, हरिद्वार किस नदी के तट पर है? तो ये भी गंगा नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रुद्रप्रयाग में किस नदी का संगम है? तो ये है मंदाकिनी
और अलकनंदा।